दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विश्व दृष्टि दिवस नेपाल में शो विविध कार्यक्रम को मनाई रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल द्वारा सब नेपाली में दृष्टि दोष रहित जीवन की कामना। पावन तिहार होबसकबाक आपराधिक गतिविधि नियंत्रण के लिए राजधानी में विशेष सुरक्षा योजना लागू। नागढुंगा में तालीम प्राप्त कुकुर से जांच शुरू। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 94,252 पहुंचल। सक्रिय संक्रमित की संख्या 25,000 पार। फिनलैंड में किन लेल 16 वर्षीय किशोरी आभा मूर्तो के प्रधानमंत्री बनाओल गए। प्रधानमंत्री सन्ना मरिन उदाहरणीय कदम। विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में प्रवेश। स्पेनिश पाब्लो करेना बुस्ता पराजित। आप पूरा समाचार। आई विश्व दृष्टि दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीना के दोसर बृहस्पति नेपाल लगायत विश्वभर यी दिवस मनाओल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आंदोलन निवारण के कार्य में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था सबक छाता संगठन लगायत आह्वान में सन 1999 में हरेक वर्ष अक्टूबर महीना के दोसर बृहस्पति दिन विश्व दृष्टि दिवस मनाओल जाता है। दिवस के अवसर में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल सब नेपाली में दृष्टि दोष रहित जीवन के कामना सेहो करना चाहता और नागरिक की दृष्टि की सुरक्षा के लिए सरकार सचेत आ क्रियाशील रहल सेहो शुभकामना संदेश में उल्लेख कयल गेल है। सन 1981 में केवल एकटा आँखि अस्पताल भेल। नेपाल में हाल 17टा से बेसी आँखि अस्पताल आ 32टा से बेसी आई केयर सेंटर सब रहल है। आँखि इलाजक हिसाब से नेपाल दक्षिण एशिया क्षेत्र में एकटा उदाहरणीय देश के रूप में आ सबल देश के रूप में सेहो रहित आले छ। काठमाडौँ प्रहरी 10वीं पावन तिहार छठ लगायतक विशेष सुरक्षा योजना लागू करने। पावन तिहार के समय में होबसकबाक आपराधिक गतिविधि नियंत्रण के लिए विशेष सुरक्षा योजना लागू कयल गेल प्रहरी जानकारी देने। 10वीं दियाबाती छठ लगायतक पावन के लिए उपत्यका छोड़वाला के संख्या बेसी हेबाक एहन समय में चोरी निकासी पैठारी पकेटमारी लूटपाट कालाबाजारी लगायतक आपराधिक क्रियाकलाप बढ़ सकबाक सहित सक्रियता बढ़ाओल गेल महानगरीय प्रहरी प्रांगण काठमाडौँ जानकारी देने। काठमाडौँ आबोबला मुख्य नाका में नागढुंगा में तालीम प्राप्त कुकुर से जांच शुरू से हो कल गई। यात्रु के सहजता प्रदान कर बस पार्क लगायतक विभिन्न स्थान में यात्रु सहायता कक्ष राखल गेल प्रहरी के कहबै। अपरिचित संग आर्थिक कारोबार नहीं कर आवश्यकता से बेसी नगद लक घूमफिर नहीं कर प्रहरी से आग्रह करने। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र के समेत सुरक्षा निगरानी में राख एटीएम बूथ में समेत सदा पोशाक के प्रहरी परिचालन कल गई। पिछला किस दिन इमहर बेसी भाड़ा लेबवाला जबरदस्ती यात्रु के अपन सवारी में चढ़ावा लगाबवाला 35 गोटे से बेसी गोटे के कार्यवाही कल गेल प्रहरी जानकारी देने। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 94,253 पहुंचल है। पिछला 24 घंटा में 3,439 गोटे संक्रमित थपाए लगले देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 25,707 गोट पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देना चाहता। कोरोना संक्रमण से थप 15 गोटे के मृत्यु भेल लगले नेपाल में कोरोना से मृत्यु वाला की संख्या 578 पहुंचल मंत्रालय के कहबै। मंत्रालय के अनुसार उपत्यका में 2 महिला सहित 7 गोटे के मृत्यु भेल। तो 1,126 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भक डिस्चार्ज भेल। इसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से ठीक होवाला की संख्या 67,668 पहुंचल बताल जा रही है। इससे पहले मंत्रालय 25,000 संक्रमित पहुंचल में लॉकडाउन कर सकबाक निर्णय कर सिफारिश करने छल। अमेरिका में स्थायी बसोबास की अनुमति प्राप्त होला डीबी चिठा 2022 के आवेदन फारम खोजल है। नेपाली समय अनुसार बुधदिन रात 9:45 से डीबी के फारम खोजल है। अबला कार्तिक 20 गते रात 10:45 बजे भीतर फारम भर सकबाक नेपाल में रहल अमेरिकी दूतावास जानकारी देने। एबे डीबी भर छनौट होबवाला सबके 2022 में अमेरिका ल जात। फारम भरक लेल आधिकारिक वेबसाइट www.dblottery.state.gov में जाकर निर्देशन अनुसार प्रक्रिया पूरा कर परबाक भेल। डीबी कार्यक्रम में सहभागी होबक लेल कोनो भी शुल्क नहीं लगबाक दूतावास जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
अमेरिका, बेलायत आ दक्षिण अफ्रीकाक लेल प्रस्तावित राजदूत के सुनवाई प्रक्रिया शुरू भेलै। संसदीय समिति प्रक्रिया शुरू करैत प्रस्तावित राजदूत सबके विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान सेहो केने छ। समिति के बैसार काल्हि से लागू होबजाका अमेरिका के लेल प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवड़ा, बेलायतक लेल प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, दक्षिण अफ्रीका के लेल प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान कल गेलै छ। संसदीय समिति की कार्यविधि 2075 की दफा 12 के बमोजिम उजुरी आह्वान कल गेल समिति के सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताउन छथि। माननीय सदस्यहरू सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। खतिवड़ा के अमेरिका के लिए आवश्यक अमेरिका के बाहेक पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, लास बोर्डर, होन्डुरस, ग्वाटेमाला के लिए राजदूत में नियुक्त के लिए सिफारिश कल गई है। तैना पूर्व मुख्य सचिव रेग्मी के बेलायत के लिए आवश्यक आ गणतंत्र आयरलैंड आ गणतंत्र माल्टा के लिए गैर आवासीय राजदूत के लिए सिफारिश करवाक निर्णय सरकार के चल। तैना डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा के दक्षिण अफ्रीका के लिए आवश्यक राजदूत आ बोत्सवाना, कैन्थिया, कंगो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ग्यावेन लगायतक देशक लेल गैर आवासीय राजदूत पद में नियुक्ति कर सिफारिश करने छ। सिद्धिश्वरम राजमार्ग अंतर्गत उदयपुर के कटारी नगरपालिका श्रीरेसे स्थित सानो दमार में कंटेनर दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेलै छ। वो दिन साँझ ओखलढुङ्गा से कटारी होइत आबि रहल ना 5 ख 94 24 नंबर के कंटेनर दुर्घटना भेला से 2 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल बताओल जा रही है। 2 गोटे गंभीर घायल भेल जिला प्रहरी कार्य उदयपुर के एसपी भीम बहादुर दाहाल जानकारी देने छथि। मृत्यु होबला में मीन राणा मगर, राकेश कुमार यादव रहले छ। लाश पाथर में पिछाइल आ बुद्धिन साइज पाइन पड़ रहा के कारण से लाश निकाल नहीं सकल इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी के प्रमुख डीएसपी हेमंत भंडारी छेत्री जानकारी देने छ। एखन लाश निकाले के तैयारी में लागल डीएसपी भंडारी बतौने छ। तना युगेंद्र दाहाल, विजय भुजेल गंभीर घायल भेलै छ। उनका सबके कटारी अस्पताल में इलाज हो नहीं सकला बाद थप इलाजक लेल न्यूरो हॉस्पिटल विराटनगर रेफर कल गेल कटारी अस्पताल जानकारी देने छ। पशुपति क्षेत्र विकास गुरु योजना के विरोध करते स्थानीय बासिंदा पशुपति क्षेत्र विकास कोष के कार्यालय घेराव करने छ। पशुपतिनाथ के प्राचीन हडफजका कोष गुरु योजना तैयार करने कहते स्थानीय दोसर चरण के विरोध अंतर्गत आई कोष के कार्यालय क्षेत्र के मानव जिंजीर बनाइक घेराव करने छ। स्थानीय पशुपति क्षेत्र के विकासक नामे परापूर्व काल से बस्ती के हटाव के पशुपति क्षेत्र भीतर के स्थानीय संस्कृति तथा यात्रा के विनाश कर जका गुरु योजना ल्याउल गेल आरोप लगाल गए छ। कोष लाउल गेल गुरु योजना की खारिजी की मांग करे अपने सब दोसर चरण के विरोध स्वरूप कोष के कार्यालय घेराव संघर्ष करने संघर्ष समिति जानकारी देने छ। यो हाम्रो माग के हो भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको अहिले ल्याएको तथाकथित गुरु योजना जुन गुरु योजनामा पशुपतिको 4 किल्ला भित्र रहेको यो पशुपतिको 4 किल्ला भित्र रहेको निजी आवासलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। हामीले यो स्थानीय बस्तीलाई बचाउँ। बागमती प्रदेशक प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य सरकार स्थानीय के माग संबोधन कर खोजे जे नाटक करला कोनो भी माग संबोधन कर नहीं चाहने स्पष्ट भ चुकल बताउने छ। सरकारले सम्बोधन गर्ने किसिमको चाहिँ के सरकारले सम्बोधन गरे जस्तो किसिमको एक्टिङ गरेको देखिन्छ, तर हाम्रो कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने किसिमबाट आएको देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थानीय बासिंदा स्थानीय निकायसँग समन्वय नै कक गुरु योजना तैयार कला से समस्या देखल गेल स्थानीय सबके कहबै छ। स्थानीय बस्ती हटक से बेसी पशुपति क्षेत्र भीतर के यात्रा पावन के विनाश होबे के चिंता अपने समय रहल स्थानीय सबके कहबै छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष बीतल साउन महीना में सिफलधेर बस्ती खाली कराबे के प्रस्ताव सहित गुरु योजना मंत्रालय में पठाउने छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई देशभर के धार्मिक शक्तिपीठ कार्तिक 1 गते से खुला करवाक तैयारी भेल बतौने छ।
ओलाङचुङग्लो स्थित बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी के उद्घाटन के क्रम में बुध दिन गृह जिला ताप्लेजुङ पहुंचल मंत्री भट्टराई दशमी दियावती पावन तिहार अयलास लंबा समय से बंदाबंदी से धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र नई नीक से प्रभावित भेला से स्वास्थ्य सतर्कता के अपनाइब का क्रमशः मठ मंदिर सब खुलित लौ जबाक तैयारी भेल बतौने छ। एहि बारे आवाला मंत्री परिषद के बैसार में प्रस्ताव लौ जबाक पारित भेल में कार्तिक शुरुए से क्रमशः मंदिर सबके खुलित लौ जबाक के स्पष्ट सेहो कने छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक लाभांश स्वीकृत कर नया कार्यविधि लागू करने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक बीतल आर्थिक वर्ष के खुद वितरण योग्य मुनाफा के 30% धेरक मात्रै नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण कर पेबाक भेलै छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था के साधारण सभा के लिए अनुमति देबाक आ लाभांश स्वीकृति कर के संबंध में नया कार्यविधि 2077 जारी करने छ। केंद्र बैंक वित्तीय विवरण प्रकाशन कर सहमति प्रदान करबाक तथा लाभांश स्वीकृति कर संबंध में कार्यविधि 2072 के खारिज कर बैंक तथा वित्तीय संस्था के वार्षिक साधारण सभा परियोजन के लिए वित्तीय विवरण प्रकाशन कर सहमति प्रदान कर तथा लाभांश स्वीकृति कर संबंध में कार्यविधि 2077 जारी करने छ। लाभांश स्वीकृति संबंध में वित्तीय प्रणाली जोखिम मात्रा बढ़त गेल त भविष्य में बैंक तथा वित्तीय संस्था सब नोक्सानी हेबाक संभावना रहबाक बहुतो बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम न्यूनीकरण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं संस्थागत सुशासन के अवस्था सुदृढ़ भ नहीं सकल पुराना व्यवस्था में परिमार्जन कल गेल केंद्र बैंक जानकारी देने छ। नया व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था सब खुद वितरण योग्य मुनाफा के 30% धेर मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण कर पेबाक भेलै। कार्यविधि अनुसार इजाजत पत्र प्राप्त कोनो भी एक बैंक तथा वित्तीय संस्था के संस्थापक शेयर में लगानी करते समय चुक्ता पूंजी के बेसी में 15% आ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था समय चुक्ता पूंजी के बेसी में 1% धेर मात्र लगानी कर सकबाक विद्यमान व्यवस्था से बेसी होब जका संस्थापन शेयर धारणा करवाला संस्थापन शेयर धनी सबके निर्धारण सीमा कायम नहीं कल गेल धेर के प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण रोका रखबाक बताओल गेल छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भेल मिति से वार्षिक साधारण सभा के स्वीकृति लेब के मिति धरि के अवधि में शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही कार्यान्वयन भ उक्त अवधि धरि में एहन कार्यवाही के फुकवा नहीं होब अवस्था में नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा कर वा वितरण कर केंद्रीय बैंक के स्वीकृति नहीं देबाक जानकारी देने छ। हरिश्वर न्यौपाने काठमाडौँ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिनलैंड में एक दिन के लिए 16 वर्षीय किशोरी के प्रधानमंत्री बनाओल गेल छ। फिनलैंड लैंगिक समानता के लिए उत्कृष्ट देश में परेथे छ। प्रधानमंत्री सन्ना मरिन हालै थप एक उदाहरण प्रस्तुत करने छ। ओ 16 वर्षीय किशोरी के एक दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद हस्तांतरण करने छ। पद हस्तांतरण करैत मरिन उदाहरणीय कदम उठाउने बताओल गेल छ। आभा मुर्तु नाम की किशोरी बुध दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाओल गेल छ। मुदा उनका कोनो नया निर्णय करके वा कानून बनाबके नहीं दिल गेल छ। उनका प्रविधि में महिला अधिकार बारे राजनीतिक विज्ञ दिनभर बैसार बैसबाक छूट रहल बताओल गेल छ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बालिका दिवस के अवसर में चारिटी के लिए फिनलैंड एहन कार्यक्रम के आयोजना करने छ। अब खेलकूद समाचार। विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में प्रवेश करने छ। शारीरिक रूप में शुरू में संघर्ष कर पड़ला बाद जोकोविच पाब्लो कारेनो बुस्ता के पराजित करने छ। सर्बियाली खिलाड़ी जोकोविच स्पेनिश बुस्ता के 4-6, 6-2, 6-3 और 6-4 के सेट में हराउने छ। पहले हाफ में पाछू पड़ल जोकोविच एक बाद 3 सेट में जीत निकाल्ने छ। जोकोविच फाइनल प्रवेश के लिए स्टाफानोस टिटिसापससँग प्रतिस्पर्धा करबाक रहेछ। स्टाफानोस एन्ड्री उरेल्भा के 7-5, 6-2, 6-3 के सेट में हराउने छ।
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स तेसर जीत निकाल्न सफल भएछ। अबुधाबी में बुधदिन साबिको विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के 10 रन से पराजित गरेर कोलकाता तेसर जीत निकाल्नेछ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता ने 170 रन के लक्ष्य के पशुअवैध चेन्नई 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 157 रन मात्र बना सकल। चेन्नई शेन वाटसन 50 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेला बाद टोली के जीत दिया बना सकल। ऐसा पनि टस जीत के पनि बैटिंग करने कोलकाता 20 ओवर में ऑल आउट होते 170 रन बनाउनेछ। कोलकाता के लिए राहुल त्रिपाठी 51 बल में 81 रन का अर्धशतकीय इनिंग्स खेल्ने सल्लाह। अन्य खिलाड़ी उल्लेख्य रन बनाई सकल। जीतसँगै कोलकाता लीग के तेस्रो स्थान में रहलेछ। कोलकाता 5 खेल में 6 अंक जोड्नेछ। चेन्नई के तेस्रो हार रहलेछ। 6 खेल में 4 अंक जोड्ने चेन्नई 5वें स्थान में रहलेछ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार छ फेर से एक बेर। विश्व दृष्टि दिवस नेपाल में शुभ विभिन्न कार्यक्रम को मनाओ जा रहा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल द्वारा नेपाल में दृष्टि दोष रहित जीवन की कामना। पावन तिहार में हो सकवा आपराधिक गतिविधि के नियंत्रण के लिए राजधानी में विशेष सुरक्षा योजना लागू। नागढुंगा में तालीम प्राप्त कुकुर से जांच शुरू। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 94,252 पहुंचल। सक्रिय संक्रमित की संख्या 25,000 पार। फिनलैंड में एक दिन के लिए 16 वर्षीय किशोरी आभा मोर्तो के प्रधानमंत्री बनाल गए। प्रधानमंत्री सन्ना मरीन के उदाहरणीय कदम भेल दावी। अब विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में प्रवेश। स्पेनिश पाल्वो कारेनो बुस्ता पराजित। एक नुकलेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो। परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।